स्वागत योग्य कदम है। देश में मतदाता सूची एक निष्पक्ष अपडेट सूची बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब का वोट काट देना चाहती है। बिहार चुनाव से पहले जिस एसआईआर को लेकर सड़क से संसद तक रार और तकरार मची थी, अब उत्तर प्रदेश की परिधि में भी मंगलवार को उस मुहूर्त का शुभारंभ हो गया। यानी उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या यूं कहिए कि वोटर लिस्ट की सफाई का महाअभियान शुरू हो गया। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश समेत 12 प्रदेशों में एसआईआर अभियान का आगाज कर दिया है। इस चरण में बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाएंगे, जिससे फर्जी या पुरानी एंट्रीज हटाई जा सकें और नए वोटर जोड़े जा सकें। तमाम क्रिया प्रक्रिया के बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। देश में मतदाता सूची एक निष्पक्ष अपडेट सूची बनेगी, जिसके आधार पर हर भारतीय को वोट देने का अधिकार होगा वैध रूप से। लेकिन आज ये विपक्ष के लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो या आरजेडी हो, उनको एक बौखलाहट है। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे इस एसआईआर को अब सियासी नजरिए से देखें तो कांग्रेस दिल्ली से लेकर बिहार तक इस बार दंगल सजा चुकी है। राहुल गांधी वोट चोरी सरीखे आरोपों की फहरिस्त में चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं यूपी के रण में भी कांग्रेस वही पुराने तेवर दिखा रही है। बिहार में एसआईआर में आधार कार्ड मानता, जिसको लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि वो आदेश केवल बिहार तक सीमित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या देश में किसी एक राज्य में आधार मान्य होगा, दूसरे राज्य के मतदाताओं के लिए वो आधार मान्य नहीं होगा? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब का वोट काट देना चाहती है। पूंजीपतियों का, अपनी विचारधारा वाले वोट्स को बढ़ा देना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर सतर्क है। हम उनके किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। बात करें समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव जहां संसद में प्रदर्शन के दौरान बेहद सक्रिय दिखे, वो अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। एसआईआर को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन के बजाय अखिलेश यादव ने पीडीए के प्रहरी और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की मुहिम चलाकर दूसरी तरह से मोर्चा सजाया है। हालांकि तेवर कलेवर अखिलेश यादव के भी आक्रामक ही हैं। हमारी 2 मांगे हैं, चुनाव आयोग ने सुनी नहीं, उसको या अनसुना कर दिया। एक तो जो बीएलओ वो नियुक्त करते हैं उसकी जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टी को दे। दूसरा, हम ये चाहते हैं जब बीएलओ आप नियुक्त करते हैं तो कम से कम हमको ये पता चले कि बीएलओ के साथ में वो उनका मोबाइल नंबर दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, वो क्या सरनेम लगाते हैं, किस जाति के, ये भी तो पता चल जाए। लोग हमसे जब ये बात करते हैं तो बार बार कहते हैं कि आप जातियों की बात क्यों करते हैं। हम इसलिए जातियों की बात करते हैं क्योंकि किसी तरीके से एसआईआर के ऊपर ये शक पैदा किया गया है कि जो पीडीए का बड़ा वोट है उसको काटने का काम ना कोई करे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर पे अपने बीएलए बनाए हैं और उनकी सारी तैयारी कर दें, क्योंकि कोई भी वोट अगर कटेगा या कोई भी वोट विस्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा विस्थापित बहुत जरूरी वर्ड है, क्योंकि करते क्या है ये लोग कि पीडीए का वोट के एक ही परिवार का एक वोट एक पोलिंग स्टेशन में, दूसरा वोट तीसरे या चौथे पोलिंग स्टेशन में करने की भी गलतियां करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मतदाता सूची की तसहीह के लिए, दुरुस्तगी के लिए जो एसआईआर का एक फार्मूला खाका जारी किया है, वो भारत के नागरिकों के लिए बेहतर कदम है। और इससे जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। जो फर्जी वोटर बने हुए हैं वो फर्जी वोटर, उन लोगों के नाम इससे काट दिए जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें सरलता और आसानी और सहूलत फराहम करना चाहिए ताकि आसानी से लोगों का नाम मतदाता सूची में आ जाए। बहरहाल बिहार के बाद चुनावी बिसात उत्तर प्रदेश में भी बिछेगी।
ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सफाई अभियान का ये महाअभियान है। अब जो दल नई लिस्ट में अपने वोट सहेज लेगा, उसके लिए सियासी लड़ाई उतनी आसान होगी। ऐसे में सवाल यही है कि वोटर लिस्ट के सफाई अभियान से परेशानी क्यों?